हज़रात, मेरे शहर में एक शायर हैं जिनको समी फराज कहते हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा था, नबी के जिक्र से दिल की कसाफत जाती रहती है, तबीयत नर्म पड़ जाती है, शिद्दत जाती रहती है। लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन वो आलम है जो उनको मान ले उसकी जहालत जाती रहती है। लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन वो आलम है। लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन वो आलम है जो उनको मान ले उसकी जहालत जाती रहती है। हज़रात, थोड़ा सा सुनने और सुनाने के माहौल में आ जाएं, एक माहौल क्रिएट कर लें। जिस रंग, जिस मोहब्बत, जिस खुलूस के साथ आप जनाब गुलाम नूर मुजस्सम कादरी को सुनते हैं, उसी माहौल में आ जाइए, उसी रंग में आ जाइए, ताकि गुलाम नूर मुजस्सम, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब कादरी उन्नावी को माइक पर आना है। थोड़ा सा एक मरतबा अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि वो सही पते पे और सही लोगों के बीच में आ गए। जरा पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के कह लेना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार, रंग ये हो कि ये खबर छप जाए तैबा के किसी अखबार में, जेल वारिस को हुई है मुस्तफा के प्यार में, हमसे उनके इश्क का सौदा नहीं हो पाएगा, चाहे चुनवा दे हमें दुनिया किसी दीवार में। जरा ये रंग हो ना पूरा मजमा, एक आवाज होकर के कह देना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलामत रहिए। बिल्कुल वक्त जाया नहीं करता हूँ, हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को आपकी समातों के सुपुर्द करता हूँ, जो लहजा बड़ा नेक है, फाल है, बासलाहियत लहजा है, बड़ी इनफरादियत है, और इसी इनफरादियत की वजह से कामयाबी की रेस में औरों से बहुत आगे निकल चुका है। हम उस लहजे को लहजाए इनफरादियत के अलम बरदार जनाब गुलाम नूर मुजस्सम कादरी के नाम से मौसूम करते हैं। वो तशरीफ लाते हैं, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, एक हाथ आका हसन के नाम पर, एक हाथ आका हुसैन के नाम पर, जमाने को बताए, जताए, दिखाए, वाबस्ता हूँ जहां में शहे मशरिकैन से, कटती है जिंदगी बड़े आरामो चैन से, सब कुछ उसी घराने का सदका है सुन्नियों, दाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। पूरा मजमा अपने दोनों आकाओं के नाम पर अपने हाथों को उठा करके जनाब गुलाम गौस, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम कादरी का इस्तकबाल कर ले। नाराए तकबीर, जरा और मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। गरीबों मुफलिसों से अब मोहब्बत कौन करता है, बलाए रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुसलसल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम कादरी उन्नावी। बादशाही मकाम लिखा है, मेरे आमाल की तिजोरी पे आला हजरत का नाम लिखा है, मेरे आमाल की तिजोरी पे आला हजरत का नाम लिखा है। हजरात, एक बहुत मुतरन्निम लहजा, एक ऐसा लहजा जिसके लहजे में बड़ी इनफरादियत है, जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम कादरी उन्नावी के पैकर में उनको आपने समाअत किया। आइए अब नातिया शायरी के हवाले से आपकी समाअतों के जिस्म को एक पाकीज़ा लिबास अता करते हैं। अजीम शख्सियत के पैकर में हुजूर सैयदी सरकार सैयद अनस मियां शाह साहब को बुला बैठे हुए हैं। एक नात के 4 मिसरे पढ़ता हूँ भाई जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम कादरी के पढ़ने के दरमियान जमात अहले सुन्नत के एक बहुत अजीम सनाखा भाई जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी बरौं शरीफ की आमद हुई। एक बहुत अजीम खतीब हजरत अल्लामा फैजाबादी उनकी आमद हुई। मैं इन तमाम शख्सियतों को माइक पर आना है, एक 4 मिसरे सुने के दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई। हजरत बैठे हैं इसलिए शेर सुना रहा हूँ, और भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब जब ऑन द माइक थे तो मैंने देखा कि यार आप शेर सुनते हो, मुझे पता होता तो मैं बड़े बड़े शेर सुना चुका होता, मगर कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए तो बाजू और मजबूत हो गया। सुने के दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर,
आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। बात हुई हुजूर के ख़ानदान की, ख़ानदान अहले बैत की, सैयदा के घर वाले। ये कलाम भी आपने जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब कादरी से सुना। मैं यहाँ बैठा बैठा हुजूर अनस मियां को देख रहा था और सोच रहा था, करे गुरूर ना कमबख्त अपनी कसरत पे। ये वो खानदान है, ये वो शख्सियत है जिनके शरियानों में मौलाए कायनात का लहू रक्स कर, जिनके शरियानों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, कानपुर रहते हैं, उन्होंने कहा मेरा वजूद कभी खाक हो नहीं सकता, ये वो गरेबा है जो चाक हो नहीं सकता। अली के खून की अजमत न पूछिए मुझसे, अली का खून कभी नापाक हो नहीं सकता। अजमत न पूछिए मुझसे, अली का खून कभी नापाक हो नहीं सकता। एक शेर पढ़ता हूं इन दो बड़े लोगों की मौजूदगी में। अली का खून कभी नापाक हो नहीं सकता, दुनिया को एक कटे हुए सर ने बता दिया, दुनिया को एक कटे हुए सर ने बता दिया। अमर तलवार हार जाती है खूने रसूल से। दुनिया को एक कटे हुए सर ने बता दिया, दुनिया को एक कटे हुए सर ने बता दिया, तलवार हार जाती है खूने रसूल से। मैं कह रहा था, करे गुरूर न कमबख्त अपनी कसरत पे। तवज्जो रखिए, जरा सा हाथों को उठा के कहिए ना एक मर्तबा या हुसैन, जरा दिल लगा के कहना, दिल लगा के या हुसैन। दुनिया को एक कटे हुए सर ने बता दिया, तलवार हार जाती है खूने रसूल से। मैं कह रहा हूं कि करे गुरूर ना कमबख्त अपनी कसरत पे। बहुत बड़ा है ये छोटा सा कारवाने हुसैन, यजीदे वक्त से कह दो कि सर झुका के चले, अभी जमीन पे बाकी है खानदाने हुसैन। यजीदे वक्त से कह दो कि सर झुका के चले, अभी जमीन पे बाकी है खानदाने हुसैन। हजरात, वक्त बड़ी तेजी के साथ, मुसाफिर को ये अंदाजा नहीं है, अभी दरवाज़ा तौबा का खुला है, लहद में कोई दरवाज़ा नहीं है। दुआ करें हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला की कही हुई बातों पे अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद अनस मियां शाह साहब क़िबला बैठे हुए हैं, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी बराऊं शरीफ, उनको माइक पर आना है। मैंने थोड़ा भी वक्त अगर आपका ले लिया तो हो सकता है दो चार लोग मुझे पत्थर मार दें। मैं आपके एहसासात को समझ रहा हूँ, आपके जज्बात को समझ रहा हूँ। आप जिस लहजे के मुतलाशी हैं, जिस लहजे को आप देखना चाहते हैं,